हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गजरेला एक नई रेसिपी के साथ। तो ये नई और क्विक रेसिपी मैं आपको बताना चाहती हूँ आज, जो मैंने पहली बार ट्राई की है। तो इस रेसिपी को मैं फुली ऐसे बनाते हुए तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर सारा, और वीडियो 15 मिनट से ऊपर हो जाती है, तो इसलिए वो नहीं दिखाऊंगी अभी। लेकिन आपको बताती जाती हूँ साथ साथ इसकी फ़ोटो दिखा के, और क्या मैंने इसमें डाला है उसका बता के आपको, क्योंकि इसको थोड़ा सा अभी भून रही हूँ मैं। तो देखें, ये मैंने कैरेट्स ली थी, अबाउट 2 किलो से थोड़ी सी ऊपर थी। तो ये कैरेट्स को मैंने अपने जो इलेक्ट्रिक का ग्रेटर है उसमें ग्रेट कर लिया एकदम से, जैसे वो आप हैंड वाले उससे करते हैं ना, उसको बोलते हैं पंजाबी में बोलते हैं मूली कुतरा करना। तो जैसे मूलियों को कुतरते हैं वैसे उसमें ब्लेंडर में हो जाती हैं। सबको पता है कि फूड प्रोसेसर वगैरह में आप कर सकते हैं। तो गाजर को मैंने वैसे कर लिया कि काफ़ी ये क्रश हो जाए, अच्छे से छोटी छोटी सी हो जाए। तो उसके बाद मैंने उनको पूरी की पूरी जो क्रश की हुई थी उसे मैंने अपने इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में, जिसमें बहुत आधे समय में चीज़ बन जाती है। आई थिंक एक वीडियो में मैंने पहले आपको दिखाया हुआ है, तो अगर आप जानना चाहें कि कौन सा है इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, आप उसको देख सकती हैं। उस प्रेशर कुकर की खासियत ये है कि आधे टाइम में कुकिंग हो जाती है, और उसमें पानी बहुत कम लगता है, और कुकिंग टाइम भी जैसे पहले कहा मैंने रिड्यूस हो जाता है, और फिर घर में कोई स्मेल नहीं आती कि आप क्या कुक कर रहे हो। तो ये भी बड़ा मसला होता है यहाँ बाहर की कंट्रियों में, क्योंकि घर सब बंद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में है पूरा टाइम खुले हुए हैं ना कमरे वगैरह, घर वगैरह, किचन का सब। तो यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, एक्सट्रैक्टर फ़ैन वगैरह होते हैं कुकर के ऊपर, लेकिन आप फिर भी उतनी स्मेल आप बंद नहीं कर सकती हो, पूरे घर में स्मेल फैल जाती है। तो इस कुकर से स्मेल नहीं आती है। तो एनीवे, मैंने क्या किया, गाजर को ग्रेट किया हुआ था उसको पूरा मैंने प्रेशर कुकर में डाला, और 30 मिनट्स के लिए उसको कुक पे रख दिया। और 30 मिनट में मैंने जब कुक किया तो उसमें कोई पानी नहीं डाला, कोई और कुछ भी नहीं डाला, जस्ट गाजर इटसेल्फ ग्रेट की हुई मैंने उसमें डाल दी। और 30 मिनट के बाद जब गाजर बनी तो वो पूरी तरह से गल चुकी थी, लेकिन अब उसमें पानी हो गया था, क्योंकि गाजर में काफ़ी पानी होता है। तो वो पानी निकलता है जो बाद में उसको फिर सुखाना पड़ता है, या आप निकाल के फेंकेंगे तो आपकी सारी नरिशमेंट जो है कैरेट्स की वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उसको पहले ये कढ़ाई में ऐसे ही बनने के लिए रख दिया, बिना कुछ ऐड किए हुए, ताकि पानी सूख जाए उसका। तो जब गाजर का सारा पानी सूख गया तो मैंने उसमें 2 चम्मच घी के डाले, देसी घी के, जो घर में बनाया था। वो भी एक दिन आपको दिखा रही थी मैं कि मैं घी बना रही हूँ। तो 2 चम्मच सिर्फ, मोर देन 2 किलो कैरेट्स में सिर्फ 2 चम्मच घी। ऐसे नहीं कि कड़छी भर भर के डालना है, नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये रेसिपी जो बनाते हैं तो ज़्यादातर ये कोशिश होती है कि हेल्दी स्नैक रहे, जिसका कि आपकी हेल्थ के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, तो आपको स्वाद भी मिल जाए लेकिन हेल्दी हो। तो इसमें मैंने 2 चम्मच घी के डाले। और आप अब सोचेंगे कि ये कैसा गाजर का हलवा बन रहा है कि इसमें दूध तो गया ही नहीं, और गाजर मेनली कुक होती है दूध में। तो मेरे कुक करते हुए मेरे जहन में ये बात आई, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि दूध जो है आखिर में वो क्या है, सूख सूख के खोया बन जाता है, और जो मलाई होती है या क्रीम होती है वो भी तो बाद में वो ऐसे उसको बटर या खोए जैसा बनाया जा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ इतना ज़्यादा दूध डालें, 1 किलो दूध में गाजर पकाएं और फिर लगे रहें, क्यों ना मैं इसमें क्रीम डाल दूँ। तो मैं बाज़ार से क्रीम लेके आई हुई थी, जो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी है। तो ये है क्रीम, डबल क्रीम इसको बोलते हैं। तो ये क्रीम मैंने तकरीबन आधा कप, चाय का जो कप होता है, आधा कप डबल क्रीम मैंने इसमें डाली। और उससे एक तो ये काफ़ी, देखें आप, चिकना सा हो गया,
इसमें थोड़ा नाइसली कुक हो रहा था, जला नहीं बिल्कुल भी। क्रीम जब पिघलती है तो वो घी जैसी ही बन जाती है। तो मैंने इसको कुक किया पूरा अच्छे तरह से, जब तक वो क्रीम पूरी उसकी वाइटनेस कैरेट्स में से नहीं चलेगी और कैरेट्स रेड रेड हो गई। हाँ, तो जब वो सारा हो गया तो उसके बाद मैंने उसमें बादाम जो रात को भिगो के रखे हुए थे स्लाइस करके वो मैंने इसमें डाल दिए, और सिर्फ 3 टीस्पून शुगर के डाले हैं। मोर देन 2 किलो कैरेट्स में सिर्फ 3 टीस्पून शुगर के। तो देखें ये हुआ ना हेल्दी स्नैक। इसमें घी भी कम, शुगर भी कम, और बहुत ज़्यादा मिल्क भी नहीं है। तो इसकी कैलोरीज उतनी हाई नहीं होंगी जैसे अमूमन आप घर में कैरेट का हलवा बनाते हैं, गजरेला बनाते हैं, तो उतनी नहीं होगी। तो स्पेशली यहाँ पे बहुत डॉक्टर्स ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप जो खाना खाओ सब कुछ खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। तो हमारा एशियन खाना जो है मोस्टली बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा शुगर और ये चीज़ें होती हैं, और सारी उम्र हम लोग खाते रहे हैं ऐसा खा खा के ही अब इतनी बीमारियां पकड़ी हैं। तो इसलिए अब डाइट को चेंज किया हुआ है, लेकिन खाने का मन तो होता है ना, तो कैसे खाएं। तो ये क्विक रेसिपी मैंने ढूंढी, अपने मन से सोची कि एक तो जल्दी बन जाएगा और दूसरा इसमें वो सब इंग्रेडिएंट नहीं होंगे जिससे हेल्थ के ऊपर गलत असर पड़े। तो बेटे को अभी दिया है खाने के लिए, उसने तो अप्रिशिएट किया है कि बहुत अच्छा बना है। अब मैं बनाती हूँ चाय और उसके साथ मैं भी आधी कटोरी ये खा लेती हूँ, और मेरा ये आज का लंच भी हो जाएगा और नाश्ता भी हो जाएगा, सब कुछ एक ही में। क्योंकि ये इतना हैवी होगा तो इसके बाद कुछ और खाने को मन नहीं होगा। कट डाउन कर रहे हैं कैलोरीज में, इसलिए कुछ और ज़्यादा खाने का मन नहीं है। आप देखें ये थोड़ा थोड़ा साइड में कैरेट्स के जो आ रहा है ना, ये सारा अब कैरेट्स घी छोड़ रही हैं। तो आप अगर चाहें, अगर आप इससे भी ज़्यादा हेल्दी करना चाहते हैं, तो ये जितना घी आ रहा है ना एकदम क्लीन है, आप इसको साइड में से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि कैरेट्स तो पूरी रेड हो चुकी हैं भून भून के, और इसमें और कोई इसकी गुंजाइश नहीं है कि आपने और इसको कुक करना है। तो क्यों ना ये भी थोड़ा सा निकाल लिया जाए और थोड़ी और अच्छी हेल्दी रेसिपी हो जाएगी। तो ये था आज की नई इन्वेंशन मेरी मैंने इन्वेंट की है कि कितने कम में और कितने कम इंग्रेडिएंट से और कम टाइम में कैसे गजरेला बनाया जा सकता है। तो ये है आप सबके लिए गजरेला, जाइए बनाइए और खाइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।